हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है सब कुछ? क्या आप व्याकुल हैं, व्यग्र हैं? जानबूझकर हालेलुया मैं जोर से बोल रहा हूं ताकि हमारा ध्यान उन विषयों से हट सके और हम प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ सकें। समझ रहे हैं? तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करते हैं। महापवित्र परमेश्वर, जिंदगी में जैसे एक एक दिन निकलते जा रहे हैं, इसमें हमारी कोई खासियत नहीं, लेकिन यह केवल आपका अनुग्रह है। इस बात को समझते हुए अपने हर एक दिन को आपकी स्तुति महिमा करते हुए जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो क्या आप फिर से आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? कुछ लोगों के लिए जो विदेश में हैं, हो सकता है दोपहर का समय हो या शाम का या कोई भी समय हो, हर रोज हम इकट्ठा होकर प्रभु के वचन को सुनते हैं और आज भी वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं। आज संसार में अधिकतर लोग किस बीमारी से परेशान हैं, जानते हैं? क्या कैंसर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एड्स आजकल वो बहुत हद तक कम हो गया है, वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? कोविड-19 वो भी अब खत्म हो चुका है ना, उसे भी कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन एक बीमारी है जिसे अब तक कंट्रोल नहीं किया गया, ना ही उसकी कोई दवाई है। किसने कहा दवाई नहीं है? एक व्यक्ति कहता है हर मर्ज की दवा क्या है जानते हैं? शराब। अगर परेशान है तो शराब पीजिए, सब कुछ भूल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, वो आपको और अधिक परेशान करेगा। याद रखिएगा। जानते हैं, मन की निराशा के लिए संसार में कोई दवाई नहीं है। नो मेडिसिन्स, नो इंजेक्शंस। नींद की गोलियां या ड्रग्स नहीं है इसका इलाज। वो आपको और अधिक निराश करती है, जानते हैं ना? मान लीजिए अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो गया है या फिर शराब के आदी हो गए हैं या फिर किसी और नशे के आदी हो गए हैं, वे और अधिक निराश हो जाते हैं। अपने विवेक की आवाज को वे सुन नहीं पाते और अधिक उन्हें पाप में गिरते हुए आजकल हम देख सकते हैं। क्या आपने किसी ऐसे को देखा है? या आप कभी निराश हुए हैं? क्या पूरा जीवन ही निराशा भरा है? निराशा का इलाज प्रभु के पास है, इसकी दवाई प्रभु के पास है। निराशाओं में भी विभिन्न प्रकार की निराशाएं हैं। बुखार की तरह आज देखिए कितने विभिन्न प्रकार के बुखार हैं। पहले जमाने में टाइफाइड और मलेरिया, केवल इतना ही पता था। लेकिन आज देखिए फ्लू, वायरल फीवर, बीच बीच में स्वाइन फ्लू आ जाता है और पता नहीं क्या क्या, चिकनगुनिया। ऐसे विभिन्न बुखारों की तरह निराशाएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहले आप निराश क्यों हैं, इसे समझें। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, आपका इलाज उनके पास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे आपको कुछ नींद की गोलियां दे सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट बस उतना ही है। लेकिन हमें संपूर्ण चंगाई देने वाले प्रभु हमारे लिए हैं। वचन कहता है उनके कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हुए हैं। मानसिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, हर तरह की चंगाई उनमें हमें मिलती है। आपकी बीमारी क्या है, आप ही को यह समझना होगा। कहीं यह तो नहीं कह रहे मैंने एमबीबीएस नहीं किया, मैं कैसे समझ सकता हूं? बाइबल पढ़िए, काफी है। बाइबल पढ़ेंगे काफी है। यदि आप साइंस पढ़ेंगे तो साइंस जानेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स जानेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शायद हिस्ट्री जानेंगे। लेकिन यदि आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो बाइबल पढ़ें। यदि आप स्वर्ग का मार्ग जानना चाहते हैं तो केवल बाइबल ही उसका उत्तर है, इसलिए बाइबल पढ़ें। दाऊद जब तब प्रभु के सानिध्य में बैठकर अपने को परखता था। भजन 42 उसके 11 में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। जब आपका मन परेशान है, मैं परेशान क्यों हूं?
क्या आप रुककर सोचते हैं, यह एंग्जाइटी मेरे अंदर क्यों है? यह व्यग्रता क्यों? एक प्रकार का यह जो दुख है, यह क्यों है? आज मैं क्यों अपसेट हूं? जी हां, जिंदगी के सफर में विभिन्न परेशानियां सामने आती हैं और कई बार हम उनसे बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं बाहर आ पाते? क्योंकि हम उसे प्रभु के पास नहीं ले जाते। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? यह निराशा मेरे अंदर कब से आई है? लोगों में निराशा आने के विभिन्न कारण होते हैं। कुछ लोगों में जो उन्होंने सोचा नहीं हो पाया तो डिस्करेज हो जाते हैं। कुछ लोग जब अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर पाते, उनका जो गिल्टी कॉन्शियस है, उनका जो विवेक है, जब उन्हें कचोटता रहता है, वे निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और फिर कुछ दूसरे लोग हैं जो हमेशा यही सोच सोच कर निराश होते रहते हैं कि अरे, मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कहते हुए आप अपने आप को निराशा में धकेलते जाते हैं। चाहे जो भी हो, सबसे पहले समझें कि आप निराश किस वजह से हैं। जब हम क्रोध करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जब डिप्रेशन में होते हैं ज्यादा गुस्सा होते हैं, और फिर जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ में करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वे लोग ये कर पाए, मैं नहीं कर पाया, उनके पास है, मेरे साथ नहीं, ऐसी सोच को जगह ना दें। आप हैं, वे वो हैं। आपको जो चाहिए प्रभु दे रहे हैं, उन्हें जो चाहिए प्रभु ने दिया है। बाहर बहुत कुछ नजर आ रहा है, लेकिन आपके पास जो है उनके पास नहीं है। जब आप समझेंगे तो निराश नहीं होंगे। संसार में धनी लोग, पाप करने वाले लोग काफी प्रसन्न हैं। हो सकता है हमें ऐसा कभी नजर आता हो, लेकिन यदि आप गहराई से जांचें, उन्हें देखें, तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, उनका जो रहस्यमय जीवन है, उसमें वे काफी डिप्रेस होते हैं। मसीह को जानने वाले लोग धन्य हैं। किस चीज ने आपको अपसेट किया है, क्रमानुसार उसके लिए प्रार्थना करें। आज अगर आपका मन ठीक नहीं तो उसके लिए कल नहीं, आज ही प्रार्थना करना है। शाम तक इंतजार ना करें, रविवार का इंतजार ना करें। यदि किसी वजह से आपका मन ठीक नहीं है तो तुरंत उसी समय प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी समस्या का समाधान बताएं। प्रभु से कहें। जब आप उस दर्द और निराशा में प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपके उस दर्द को, आपके उस विलाप को नृत्य में बदलेंगे। यह प्रभु का वायदा है, मेरी गवाही भी है। इंसानों के तौर पर इस संसार में हम कई संघर्षों का सामना करते हैं। हर चीज को देखकर यदि हम डरेंगे तो निराश हो जाएंगे। निराशा का एक प्रमुख कारण है डर। मत डर, मत डर, मत डर, 365 बार प्रभु बाइबल में कहते हैं। क्यों हर चीज से डर जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यदि आप दृढ़ता से उनका सामना ना करें तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। परेशानियां जब सामने आती हैं, आप प्रभु को पुकारें, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। कितने लोग अपने जीवनों में उत्साहित होकर आगे बढ़ रहे हैं, सामने आने वाले संघर्षों का दृढ़ता से सामना कर आगे बढ़ने पा रहे हैं। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? यह स्ट्रेस, यह एंजाइटी, यह तनाव, असमर्थता, व्यग्रता, इंफ्यूरियरिटी, अपने आप को कम आंकना, अपनी बलहीनताओं को देखकर हताश हो जाना आपको निराश करते हैं। यस, आई एम वीक, पर मेरी शक्ति प्रभु यीशु में है। मैं बलहीन हूं पर वे बलवान हैं। मुझे सामर्थ देने वाले मेरे प्रभु हैं। इसलिए जब प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, हमें तसल्ली मिलती है, दृढ़ता मिलती है। पवित्र बाइबल को लगातार पढ़ने वाले लोग निराशा में नहीं जाते।
इसमें कोई दो राय नहीं कि जीवन में निराशा आएंगी। जब निराशाएं आती हैं, उसी समय यदि आप प्रार्थना करें तो जयवंत होकर आप बाहर आने पाएंगे। तू क्यों गिरा जाता है? कहते हैं ना, मूड खराब हो गया है। कब से? जरा एनालाइज करें। उस व्यक्ति से बात किया तब से, वो जानकारी मुझे मिली तब से, वहां गया तब से, वह देखा तब से। ऐसे अपने निराशा के कारण को आप समझें। मैं आज बहुत सारे इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मली इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये इंग्लिश शब्द ही ज्यादा प्रचलन में है। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे निराशा का कारण कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह के पास उसका जवाब है। बोझ तले दबे हुओं को ही छुड़ाने के लिए वे इस संसार में आए, बलहीनों को बलवंत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दिया। यदि इस बात पर विश्वास करें, आप तसल्ली पाएंगे। दाऊद कह रहा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरे मुख की चमक और परमेश्वर है। मैं फिर उनका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रख। अपनी समझ पर तू निर्भर ना होना, आसपास की परिस्थितियों को तू ना देखना, अपने अंदर की कमी घटी पर तू नजर ना डालना। अपने परमेश्वर पर तू भरोसा रखना। मेरे प्रभु मुझे छुड़ाएंगे, मेरे परमेश्वर मुझे जयवंत करेंगे। इस संसार की यात्रा में प्रभु मेरी अगुवाई करते हुए मुझे चलाएंगे। यह तमाम जो समस्याएं मेरे सामने हैं, प्रभु मुझे इनसे छुड़ाएंगे। ऐसा विश्वास आप में हो। इस आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले प्रभु के पास आकाश के नीचे की हर एक समस्या का समाधान है, ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप पर नहीं। प्रभु पर विश्वास रखें, उन पर आश्रित रहें, उनसे अपेक्षा करें और प्रभु की स्तुति करें। स्तुति करने के दौरान कई लोग स्तुति की सामर्थ्य नहीं जानते। यदि हम हमेशा शिकायत करते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, यदि फालतू की बातों को हमेशा सोचते रहेंगे, और अधिक डिप्रेशन में हम चले जाएंगे। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, तब प्रभु के अद्भुत उद्धार को आप देखने पाएंगे। परमेश्वर का वचन यह वायदा देता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वे नया बल पाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे। इस संसार में रहते हुए जो निराशाएं, हताशाएं हमारे सामने आती हैं, मेरे परमेश्वर मुझे इससे छुड़ाएंगे। प्रभु पर विश्वास करें, दृढ़ता से रहें। प्रभु उचित समय पर आपके लिए कार्य करेंगे। प्रभु से सामर्थ्य पाकर आप आगे बढ़ेंगे। विश्वास करें। जब कभी आपको लगे कि आप किसी वजह से निराश हैं, इंसानों के पास ना जाएं, इंसानों की सहायता ना खोजें, सांसारिक बातों में ना जाएं, सांसारिक निदानों के तलाश में ना जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। प्रभु आपको सही मार्ग दिखाएंगे। प्रभु अपना बल देकर आपको वहां से निकालेंगे। आपसे प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। उनके नाम से आप प्रार्थना करें अद्भुत विजय को आप देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु, इस संसार की यह जो यात्रा है हमें हताश करती है, हमें निराश करती है। विभिन्न समाचारों को जब हम सुनते हैं निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप पर विश्वास करते हुए मुझे छुड़ाने वाले मेरे परमेश्वर मेरे साथ हैं। इस विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाते हुए
जयवंत होकर आपकी इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह आप हम सबको दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।